नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शहरी क्षेत्रों में कृषि उपयोग वाली भूमि पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा प्रावधान करने वाला हरियाणा बना देश का पहला राज्य। हरियाणा में अब शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमियों पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। संपत्ति कर लगाने वाली धारा में ही संशोधित प्रावधान के द्वारा केवल कृषि के लिए ही उपयोग की जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर करके ऐसा प्रावधान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रदेश सरकार ने चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में बिल पारित करके संपत्ति कर लगाने वाले कानून में विशिष्ट तौर पर यह प्रावधान किया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जो भी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों का एस्टीमेट बनाकर पंचायत विभाग को समय रहते भिजवा देंगे, उनके कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करवाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एक विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। डिप्टी सीएम ने बताया कि 20 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, जिसके तहत प्रत्येक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 239.03 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सरकार समय के साथ अपनी घोषणा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, 18 मार्च को लगेगा रोजगार मेला। रोजगार विभाग भिवानी द्वारा स्थानीय उपमंडल परिसर में 18 मार्च को एक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। विभाग द्वारा बेरोजगार नवयुवकों को कैरियर काउंसलिंग के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। मेले में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। रोजगार मेले में भाग लेने वाले पंजीकृत बेरोजगार नवयुवकों का चयन करने के लिए संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा। सहायक रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर किसी नवयुवक का नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज नहीं है तो वह 18 तारीख तक अपना पंजीकरण करवाकर मेले में भाग ले सकता है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में भाग लेने के इच्छुक नवयुवक अपने साथ मूल प्रमाण पत्र अवश्य लेकर आएं, ताकि साक्षात्कार के समय किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में इस साल 1.5 लाख विद्यार्थी बढ़े हैं। इसके बावजूद नए शैक्षणिक सत्र में 1057 सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। यह वे स्कूल हैं जिनमें तमाम प्रयासों के बावजूद छात्र संख्या 25 के पार नहीं पहुंच पाई। इनमें 743 प्राथमिक स्कूल और 314 मिडिल स्कूल हैं। इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में संचालित दूसरे राज्य के प्राथमिक स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा इन स्कूलों में तैनात 1304 JBT यानी जूनियर बेसिक ट्रेंड और मुख्य शिक्षकों, 167 ESHM यानी एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर और 763 TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। सीकर के खाटू श्याम बाबा का मेला आज यानी 17 मार्च से शुरू हो रहा है। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में सालाना लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार सभी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की जारी कोविड रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। इसके लिए ऑनलाइन दर्शन पर बुकिंग कराना भी जरूरी है। ऑनलाइन दर्शन के लिए वेबसाइट की क्षमता को बढ़ाकर 75,000 बुकिंग की गई है। इससे पहले 50,000 श्रद्धालु के ही दर्शन की बुकिंग क्षमता थी। मेले में डीजे और भंडारे को लेकर पाबंदी पहले ही लगा दी गई है। मेले के दौरान श्याम बाबा के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को रिंगस के खाटू मोड़ पर ही कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा दूसरे रास्तों पर भी ऐसे ही सेंटर बनाए गए हैं। मेला शुरू होने से एक दिन पहले ही भीड़ को देखकर न तो उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जांचा गया और न ही कोरोना रिपोर्ट। उत्तर से दक्षिण तक उपचुनाव का ऐलान। 14 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर 17 अप्रैल को वोटिंग। नतीजे 15 दिन बाद यानी 2 मई को। इनमें राजस्थान की 3 और MP की 1 सीट। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इनके साथ ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 1-1 सीट पर भी चुनाव होंगे। सभी जगह 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और 15 दिन बाद यानी 2 मई को नतीजे आएंगे। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें राजस्थान की 3 और मध्य प्रदेश की 1 सीट भी शामिल है। राजस्थान में सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीट पर उपचुनाव होंगे। इन 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा ने चुनाव जीता था। महंगा होने जा रहा है ताजमहल का दीदार। 1 अप्रैल से भारतीयों से 480 और विदेशों से 1600 रुपए लेने का प्रस्ताव। अभी 250 और 1300 रुपए लिए जाते हैं। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर ताजमहल का दीदार आने वाले समय में और महंगा हो सकता है। आगरा विकास प्राधिकरण यानी ADA ने ताजमहल के टिकट की दर बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। ADA ने सरकार से 230 रुपए और 300 रुपए की वृद्धि की मांग की है। अगर प्रस्ताव पर सरकार की मुहर लगती है तो ताजमहल देखने के लिए भारतीय पर्यटकों को 480 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 1600 रुपए चुकाने होंगे। बढ़ी दरें 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है।
नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन ने पहली बार अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए धमकी दी है। उन्होंने अमेरिका और साउथ कोरिया के सैन्य अभ्यास की निंदा की। साथ ही यह भी कहा कि अगर 4 साल तक आराम से सोना है तो अमेरिका को उकसावे की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे में अब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की नजरें आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के रिश्तों पर लग गई हैं। डिपॉजिटर को मिलेगी राहत, बैंक डूबा तो 90 दिन के भीतर मिल जाएगी खाते में जमा रकम। ऐसी व्यवस्था करने में जुटी है सरकार। जिस बैंक में आपका जमा पैसा है, अगर वह डूब जाता है और उस खाते से पैसा निकालने पर रोक लग जाती है तो आपका 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट सेफ रहेगा, जिसको आप 90 दिन के भीतर वापस पा सकेंगे। दरअसल सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC एक्ट में बदलाव करने की योजना बना रही है, जिसमें वह ऐसी व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। मई 1993 से पहले बैंक डिपॉजिटर को अपने बैंक खाते में जमा 30,000 रुपए तक की रकम पर ही वापसी की गारंटी थी। 2021 के बजट में ऐलान किया था कि बैंकों में जमा 1 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए की रकम अब DICGC एक्ट के तहत इंश्योर्ड रहेगी। BSE सेंसेक्स 31 अंकों की गिरावट के साथ 50,363.96 पर बंद हुआ। निफ्टी इंडेक्स भी 19 अंकों की गिरावट के साथ 14,910.45 पर बंद हुआ। सोना की चमक एक बार फिर से बढ़ने लगी। 24 कैरेट सोना 99 रुपए महंगा होकर 44,926 रुपए पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 669 रुपए बढ़कर 67,304 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 1809 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 14 अप्रैल तक जारी रहेगी एप्लीकेशन प्रोसेस। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB ने विभिन्न 1809 पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन 15 मार्च से शुरू हो चुके हैं, जो 14 अप्रैल 2021 तक जारी रहेंगे। इच्छुक कैंडिडेट्स DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए। DSSSB ने विभिन्न पदों के लिए 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर समेत अन्य पदों के लिए करें अप्लाई। 9,534 पदों पर भर्ती के लिए 1 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड यानी UPPRPB ने सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। इन पदों के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।